नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा YouTube चैनल CKY-VSPS। तो आप सभी लोग देखेंगे, व्याख्या देखेंगे सभी लोग। और यह व्याख्या क्लास 9th का प्रथम पाठ है, शब्द। सभी लोग देख सकते हैं, क्लास 9th का यह प्रथम पाठ है, शब्द। प्रथम पाठ का दूसरा शीर्षक है शब्द। पहला शीर्षक आप लोगों ने पढ़ा था साखियाँ, दूसरा शीर्षक है शब्द। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, सभी लोग अच्छे से ध्यान देंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम देवल नाम मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। खोजी हो तो तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, कहे कबीरा सुनो भाई साधो। सब श्वासों की श्वास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सब सांसों की श्वास में। कहने का अर्थ क्या है कि सभी लोग विधि एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे और बात को समझेंगे। कभी क्या कराए, कभी क्या कराए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहने का मतलब, हे बंदे, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। देखिए, बात को समझेंगे, सभी का अर्थ भली भांति समझेंगे। मोको मतलब मुझे, बंदे मतलब मनुष्य। तो हे मनुष्य, तुम मुझे। बंदे का अर्थ बोलेंगे, बंदे के लिए, मनुष्य के लिए है। बंदे का अर्थ क्या हो गया, मनुष्य। तो बोलेंगे हे मनुष्य। मोको मतलब होता है मुझे, तो बोलेंगे तुम मुझे। मतलब परमात्मा कह रहे हैं मनुष्य को, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढ रहे हो। हे, यहाँ से बात को समझ लोगे, अच्छी समझ लेंगे अच्छे से। हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। इधर समझ में आ गया। आगे देखेंगे। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। परमात्मा, परवरदिगार, ईश्वर क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। आगे देखेंगे, बात को समझेंगे। नाम देवल नाम मस्जिद, ना काबे कैलाश में। देखिए क्या कर रहे हैं। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं देवल, देवल मतलब मंदिर। कौन कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं। ना मैं देवल, ना मैं देवल, ना मैं मंदिर में हूँ। आगे देखेंगे। ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में हूँ। मैं न तो मंदिर में हूँ, मैं न तो मंदिर में हूँ और न ही मस्जिद में हूँ। ना काबे, ना काबे कैलाश में, ना काबा में हूँ और ना कैलाश में हूँ। काबा क्या होता है, सभी लोगों को साखियाँ बताया गया था कि काबा मुस्लिम भाई का स्थल है, पवित्र स्थल। जिसे हम लोगों का काशी नगरी होता है, वैसे मुस्लिम भाई काबा को बोलते हैं पवित्र स्थल। कैलाश सभी लोग जानते हैं, शिव शंभु भोलेनाथ का यह स्थल है जहाँ पे वो निवास करते हैं, कैलाश पर्वत पे। सभी लोग बात को समझेंगे अच्छे से।
ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ। या फिर ना लगा देंगे तो व्याख्या अच्छा रहेगा। तो देखेंगे फिर से, ना मैं मंदिर में हूँ, बात को सभी लोग समझ लेंगे अच्छे से। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, और ना ही मैं, और ना ही मैं, और ना ही मैं कैलाश में हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ, ना ही मैं कैलाश में हूँ, और ना ही मैं कैलाश में हूँ। आगे देखेंगे, ना तो कौने क्रियाक्रम में, और नहीं मैं किसी क्रियाक्रम में, और नहीं मैं, ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना तो कौने कहने का मतलब, और ना ही मैं किसी, ना तो मतलब ना मतलब क्या होता है, नहीं, तो कैसे बोलेंगे, और ना ही मैं, और ना ही मैं कौने यानी किसी, कौने का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी क्रियाक्रम में, क्रियाक्रम में, क्रियाक्रम में क्या होता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाता है तो लोग बोलते हैं ना कि अब क्रियाक्रम करना है। जो वही जो क्रियाक्रम होता है, जैसे कि वहाँ दिया जला जाता है पीपल के पास, न जाने ऐसी ने, और शाम को क्या बनता है जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे, तो ये सब क्रियाक्रम है। तो बात को सभी लोग अच्छे समझ लेंगे। ना तो कौने क्रियाक्रम में, और न ही मैं, और ना ही मैं, और ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ। आगे देखेंगे, ना ही योग वैराग में, ना मैं योग में हूँ, और ना ही मैं वैराग में हूँ। बात समझ लेंगे, ये अर्थ समझ लें, क्या क्या होता है अर्थ इसका। योग का अर्थ होता है साधना, प्राणायाम होता है। जैसे कि बाबा लोग ऋषि हो, जैसे कि अनेक प्रकार के बाबा थे और हैं भी इस समय, जो प्राणायाम करते हैं, साधना करते हैं, एक्सरसाइज सिखाते हैं, ताकि पेट स्वस्थ रहे, मनुष्य स्वस्थ रहे। तो जो वही जो व्यायाम है, प्राणायाम है, वही क्या है, योग है। वैराग का अर्थ होता है वैराग्य, वैराग का अर्थ होता है वैराग्य, वैराग्य। और वैराग्य क्या होता है, बिछुआ, कहने मतलब जो घर छोड़कर चले जाए, यानी साधु बन जाए, उसे वैराग कहते हैं। कि ने वैराग ले लिया, ये वैराग ले लिए, कहने का मतलब ये हो गया, जो घर बार छोड़कर कहीं और चले जाए अन्यत्र, उसे क्या कहते हैं, वैराग्य। जो घर छोड़कर चला जाएगा उसे वैराग बोलेंगे, यानी वैराग्य। योग क्या होता है, प्राणायाम, साधना। तो चाहे हम योग बोले व्याख्या में, चाहे प्राणायाम बोले, चाहे साधना बोले, तो व्याख्या भाव के अनुसार चलेगा। सब लोग अच्छे देखेंगे। न तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना ही मैं योग में हूँ, और ना ही मैं वैराग्य में हूँ। न तो मैं, और ना ही तो मैं, और ना ही मैं, और ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, और ना ही मैं किसी योग में हूँ, और ना ही मैं किसी योग में हूँ, और ना ही मैं किसी वैराग्य में हूँ। व्याख्या को लंबा करेंगे तो व्याख्या अच्छा होता है। जितना आपके पास शब्द है, शब्दों का समावेश कर दीजिए। ना तो कौने क्रियाक्रम में, और ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना ही योग, और ना ही मैं किसी योग साधना में हूँ, और ना ही मैं किसी योग साधना में हूँ। साधना लगा सकते हैं, व्याख्या आपका है। और ना ही मैं किसी और ना ही मैं किसी योग साधना में हूँ, और ना ही मैं, और ना ही मैं किसी योग साधना में हूँ, और ना ही मैं किसी योग साधना में हूँ, और ना ही मैं किसी वैराग्य में हूँ, और ना ही मैं किसी, और यहाँ देखेंगे, और ना ही मैं, और ना ही मैं किसी वैराग्य में हूँ। कौन, परमात्मा कह रहे हैं। आगे देखेंगे, बात को समझ लेंगे अच्छे से। खोजी हो तो तुरंत मिली है, पल भर की तलाश में। कहने का अर्थ क्या हो गया, हे मनुष्य, यदि तुम मुझे
हे मनुष्य यदि तुम मुझे जरा सा भी खोजे होते तो मैं तुरंत मिल जाता। हे मनुष्य यदि तुम मुझे जरा सा भी खोजे होते तो मैं तुरंत मिल जाता। देखिए व्याख्या करा, क्या करा है, खोजी होए, खोजी होए तो, देखेंगे अच्छे से, खोजी होए तो यानी खोजे होते, तुरंत मिलिए, तुरंत मिल जाता। कब, पल भर की तलाश में, यानी जरा सा भी खोजते तो मैं तुरंत मिल जाता। कौन कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, देखिएगा। खोजी खोजना होता है, होए यानी खोजा होता तो, खोजा हो, खोजी हो मतलब खोजना होता है। तो जानते करते हैं वही रहेगा। तो तुरंत मिली हो यानी तुरंत मिल जाता, तुरंत मिली हो तुरंत मिल जाता। पल भर की तलाश में यानी जरा सा भी, तलाश क्या होता है, खोजना, यानी जरा सा भी खोजना। पल भर यानी जरा सा, तलाश यानी खोजना, यानी जरा सा भी खोजना। देखिए यहाँ पे एक तलाश है और एक खोजी है, तलाश है और खोजी है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। प्रयोग तो दोनों हो जाएगा लेकिन बोलेंगे एक ही बार। देखेंगे हे मनुष्य यदि तुम मुझे, ऐसे बोलेंगे व्याख्या, हे मनुष्य यदि तुम मुझे, हे मनुष्य यदि तुम मुझे, हे मनुष्य यदि तुम मुझे जरा सा भी खोजे होते तो मैं तुरंत मिल जाता। खोजी का प्रयोग भाव के अनुसार हुआ है। देखेंगे फिर से, हे मनुष्य यदि तुम मुझे, इतना हम बोल के तब व्याख्या किताब से लेंगे। हे मनुष्य यदि तुम मुझे, इतना व्याख्या को जोड़ेंगे क्योंकि व्याख्या में शब्दों का समावेश किया जाता है। हे मनुष्य यदि तुम मुझे जरा सा भी खोजे होते तो मैं तुरंत मिल जाता। अब आगे देखेंगे, कहे कबीरा सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कहने का अर्थ क्या है, देखिए क्या यहाँ पे कबीर, यहाँ पे क्या करा है, कहे कबीर यानी कबीर कहे, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि, कहे कबीर यानी कबीर कहे, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई, तो हे भाई, भाई मतलब भाई, तो बोलेंगे हे भाई। साधु का अर्थ क्या होता है, सज्जन, सुनो माने सुनो। तो कैसे व्याख्या बोलेंगे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे भाई सज्जनों सुनो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे भाई सज्जनों सुनो। परमात्मा, परमात्मा सबके श्वासों की सांस में रहते हैं। परमात्मा सभी के, परमात्मा सभी के सांसों के सांस में रहते हैं। कहने का अर्थ क्या हो गया, मतलब परमात्मा मनुष्य के भीतर निवास करते हैं। कहने मतलब ये हो गया, परमात्मा मनुष्य के भीतर निवास करते हैं, सब श्वासों के श्वास में। इसके कहने का अर्थ क्या हो गया, परमात्मा मनुष्य के भीतर निवास करते हैं। सभी लोग अच्छे समझ लेंगे। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे भाई सज्जनों सुनो। सब श्वासों की श्वास में, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे भाई सज्जनों सुनो। परमात्मा तो सबके, परमात्मा तो सबके सांसों के सांस में रहते हैं। श्वासों यानी सांस, मतलब जो प्राण है जो। तो ध्यान देंगे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे भाई सज्जनों सुनो, परमात्मा तो सबके सांसों की सांस में रहते हैं। अच्छे समझ लेंगे, परमात्मा तो, इतना जोड़ने के बाद बोलेंगे परमात्मा तो सबके सांसों की, परमात्मा तो सबके सांसों की सांस में निवास करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर निवास करते हैं। अब सभी लोग रिवाइज कर लेंगे, यहाँ से ऊपर से करेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। हे मनुष्य, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे
पास हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ, न और ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ और ना ही मैं और ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ और ना ही मैं किसी योग साधना में हूँ और ना ही मैं किसी योग साधना में हूँ। योग का अर्थ क्या होता है? प्राणायाम यानी व्यायाम। और ना ही मैं किसी योग साधना में हूँ और ना ही मैं किसी वैराग्य में हूँ। खोजी हो तो तुरत मिली हो पल भर की तलाश में। हे मनुष्य यदि तुम मुझे जरा सा भी खोजे होते ना तो मैं तुरंत मिल जाता। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे भाई सज्जनों, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे भाई सज्जनों सुनो, परमात्मा तो सबके सांसों की सांस में रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर निवास करते हैं। सभी लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। व्याख्या जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे वीडियो को रोक करके अच्छे से ध्यान से और एकाग्र भाव से समझ लेंगे। और अगला वीडियो जो आएगा वो आप लोग फिर देख लीजिएगा।